Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. एक महीने के भीतर नई नवेली दुल्हन सोनम कैसे कैदी नंबर 420 बन जाती है, आज हम आपको फुटेज के जरिए समझाने का प्रयास करेंगे। आप अपनी स्क्रीन पर कुछ फुटेज देख रहे होंगे। ये है सीसीटीवी जब सोनम ने यूपी पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया था, उसके बाद उसे हॉस्पिटल लाया जाता है। अब आप इस सीसीटीवी को देखिए। हम सबसे पहले आपको एक यूपी पुलिस का जो अफसर आपको नज़र आ रहा होगा इस सीसीटीवी में, उसके बाद ये इमरजेंसी वार्ड है। अगर आप ध्यान से देखेंगे सीसीटीवी को तो आपको दो जो अफसर है यूपी पुलिस के बाहर दिख रहे होंगे जो सोनम को पकड़ते हुए अंदर ला रहे हैं। और यहाँ पर जो है सोनम वो गजब की एक्टिंग करती हुई नजर आ रही है। राजा की हत्या करने के बावजूद अब भी बचने के हजारों प्रयास कर रही है। इस सीसीटीवी में आपको देखने को मिलेगा कि सोनम जो है वो एक्टिंग कर रही है और बचने का प्रयास कर रही है। इसके बाद जो एक यूपी पुलिस का जो अफसर है वो रिसेप्शन की तरफ से आता है और यहाँ शायद पूछताछ कर रहा है कि सोनम को कहां पर भेजा जाए, कहां पर उसकी जांच करी जाए। अब सोनम थोड़ी सी आगे बढ़ जाती है और एक अफसर से बातचीत कर रही है। इसके बाद सोनम थोड़ी और आगे आती है। ये जो लेडी अफसर है ये भी अंदर आ जाती है और सोनम यहां भी लंगड़ा कर चल रही है, पूरी तरह से जो है बचने का प्रयास कर रही है। अब आपको बता दें सोनम जो है उसने जब यूपी पुलिस ने पूछताछ की तो उसने बताया कि उसकी जो है राजा की हत्या अज्ञात लोगों ने कर दी है। यानी सोनम का यहाँ पर कहना है कि उसका राजा की हत्या में कुछ लेना देना नहीं है। उसने कहा है कि राजा की हत्या करने के बाद मुझे किडनैप कर लिया गया और एक बंद कमरे में रखा गया था। मेरी जो ज्वेलरी थी वो भी लूट ली गई थी। उसके बाद जो है मुझे यहाँ पर गाजीपुर एक ढाबे पर वहाँ पर छोड़ दिया गया और उसके बाद मैंने पुलिस से अपने भाई से मदद मांगी थी और फिर जो है यूपी पुलिस मुझे यहाँ पर लाई है। इसका सीधा सीधा सा एक तरह से कहना है कि राजा की हत्या में इसका कोई रोल नहीं है। मतलब पूरी तरह से अब भी ये एक्टिंग कर रही है। आपको नजर आएगा कि एक महीने पहले ही 11 मई को जो है सोनम अपने पति को वरमाला पहना रही थी, जहां पर उसका पति राजा उसको सिंदूर लगा रहा था। उसकी एक नई जिंदगी की शुरुआत होने वाली थी, लेकिन सोनम जो है वो बेवफा निकली और वो एक ही अलग ही प्लानिंग कर रही थी। अपने पति को राजा की हत्या की प्लानिंग कर रही थी। वो अपने प्रेमी राजा कुशवा के साथ एक शातिर प्लान बना रही थी। इसके बाद जो है वे 3 आरोपी जिनके नाम है आकाश, विशाल और आनंद, ये तीनों जो है वहाँ मेघालय के अंदर शिलोंग में एक शास्त्रीय प्लानिंग बनाते हैं। उस जगह का मुआयना करते हैं जहाँ पर कोई सीसीटीवी ना हो। 3 महीने पहले जो है वो रेकी कर दी जाती है। अब आपको जो एक चीज़ दिखाते हैं। आपने सीसीटीवी देखा होगा जो बहुत दिनों से 3-4 दिन से वायरल चल रहा है, जहाँ पर ये बालाजी गेस्ट हाउस के बाहर का सीसीटीवी है शिलोंग के। और यहाँ पर जो है ये सोनम और राजा स्कूटी पर नजर आते हैं, आए हुए थे किटिंग रोड से नजर आए थे। ये इन्होंने किटिंग रोड से हायर की थी स्कूटी और उसके बाद ये बालाजी गेस्ट हाउस पर आते हैं। ये जो सीसीटीवी है 22 मई का है, दोपहर करीब 12:30 बजे का। यहाँ पर आते हैं और चेकआउट करके जो है मोलखियात गांव के जाते हैं, वहाँ पर घूमने के लिए जाते हैं। लेकिन जब आप इस सीसीटीवी को ध्यान से देखेंगे तो सोनम ने जो कपड़े पहने हुए हैं, पहले इसने रेनकोट पहना हुआ है और उसके अंदर वाइट शर्ट पहनी हुई है। लेकिन ये वाइट शर्ट वही है जो सोनम ने वहाँ राजा की लाश के पास छुपा दी थी, ताकि मेघालय पुलिस जो है सबको ये लगे कि हो सकता है राजा की हत्या के साथ साथ सोनम के साथ भी कुछ हुआ हो, उसका किडनैप कर लिया गया हो। यानी पूरी तरह से मेघालय पुलिस, इंदौर पुलिस सबको घुमाने का ये प्रयास कर रही थी। अब ये रेनकोट देखिए, जिस रेनकोट को ये डिग्गी में रखती हुई नजर आ रही है और ये वही रेनकोट है जो जांच के दौरान मेघालय पुलिस को मिला था। यहाँ मतलब सोनम ने एक और सबूत ऐसा छोड़ दिया था जिससे मेघालय पुलिस को ये लगे कि सोनम के साथ कुछ ऐसा हुआ है, उसको किडनैप कर लिया गया है, उसके साथ तस्करी कर दी गई है। लेकिन सोनम ने यह बहुत ही शानदार एक्टिंग की थी। अब जो आप अगर ध्यान से देखेंगे, जो वाइट शर्ट सोनम ने पहन रखी है उसके अंदर आपको ब्लैक टी शर्ट नजर आएगी। ये वही ब्लैक टी शर्ट है जिसमें सोनम कल रात यानी 8 जून की देर रात 2 बजे ढाबे पर मिली थी। ये वही ब्लैक टी शर्ट है जिसमें सोनम अब नजर आई थी सीसीटीवी के। इसके अलावा राजा की जब लाश मिली थी तो वहां से सिर्फ एक फ़ोन मिला था, लेकिन उसके भाई विपिन ने बताया था कि उसके पास 4 फ़ोन थे। उसका कहना था कि अगर एक फ़ोन मिला तो 3 फ़ोन कहाँ है। ये 3 फ़ोन जो थे वो
सोनम के पास थे और यहाँ भी वो मेघालय पुलिस, इंदौर पुलिस, तमाम जितनी भी एजेंसी थी सबको घुमाने का प्रयास कर रही थी। अब जो है यहाँ पर उनको मेडिकल जांच के लिए लाया गया है और जो बयान सोनम दे रही थी कि उसके साथ किडनैप हुआ है, उसे नहीं मालूम कि किन लोगों ने राजा की हत्या की है, अज्ञात लोगों ने की है, उसका कहना है। अगर कुछ ऐसा है तो इस मेडिकल जांच में जो है वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा जब यूपी पुलिस उसको देर रात 3:30 बजे जो है वो यहाँ पर अस्पताल में लेती है। अब जो है राजा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये सामने निकल कर आया है कि पीछे जो आगे उसके वार किया गया था और सामने ये भी निकल कर आया है कि जो वार है सबसे पहले आनंद ने किया था। अब इस वीडियो में इतना ही। आपका जो भी कहना है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।